गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 3 लेकर के आया है, जिसको हम आज क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो है हम कल से अगले चैप्टर्स की ओर जो है कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करेंगे दोस्त, कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को इतना ध्यान होना चाहिए कि आज जो है हमारा कौन सा है, क्लास नंबर तीसरा है। 2 क्लासेस हो चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो क्या करेंगे, आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके वो क्लासों को जो है देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो है फोल्डर बना हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसमें आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम तीसरा जो है क्लास लेकर के आए हैं साधारण ब्याज का, जिसमें हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। और इसको जो है थोड़ा टाइम तक तो क्लास रहेगा, ज़्यादा रहेगा समय तक, तो आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, चलिए, तो हम जो है अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा तरीका किसी ने न बताया होगा जिसने, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये तीसरा क्लास होगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको नए क्वेश्चंस सीखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएं नए क्वेश्चंस सीखने के लिए। यदि आपसे बनते हैं तो आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और यदि आपसे नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो आप ध्यान से फुल स्क्रीन अपने मोबाइल को कर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चले, तो हम क्या करते हैं, अब जो है क्लास को हम अपना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको जो है क्लास सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। और जो है आप स्टार्ट से एंड तक बना रहा करें क्लास में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, बाद में टीचर को दोषी ठहराओगे। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को स्टार्ट से अंत तक बना रहना है क्लास में। ठीक है, तो इतनी बातों को आप विशेष ध्यान करके क्लास में मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि क्लास में एंड तक आपको बने रहना है। कहाँ तक? एंड तक बने रहना है। जो क्लास हो जाए उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है दोस्त? रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के साथ साथ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कहीं से भी आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप ये 3 चीज़ें फॉलो कर लिए ना, आपने फॉलो कर लिए, तो आपका जो है सिलेक्शन जो है आपका सिलेक्शन जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा दोस्त, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा, नहीं तो आप सिलेक्शन से बाहर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो चलिए, अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सवाल पढ़िएगा ध्यान से और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर बताना है कि क्या होगा, बताएंगे आप मुझे। इसको सॉल्व करें, यदि आपसे हो पाते हैं तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। कितना हो जाता है दोस्त? कितना हो जाता है? स्वयं का इतना हो जाता है। मतलब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 41/40 ऐसे करके बताया था। 41/40 मतलब समय, मतलब कि जो क्या दिया रहता है, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ऊपर में जो ये दिया हुआ है आपको, स्वयं का जो गुना दिया होता है, गुना माइनस 1 बटे क्या लिखते हैं, समय या दर लिखते हैं, तो 1/4 क्या है, समय। अब हमें पूछा गया है दर, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 में से एक, ये कितना गया, 41 में से एक 40 गया, तो कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। ये ऊपर पलट के जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, बटे के कितना हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 4×40, जीरो से जीरो कटेगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? आपका आंसर जो है 10% आपका आंसर आ जाएगा। 10% आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या आपको समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि कोई धन जो है एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, निश्चित दर पर क्या की जाती है 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 3% हो तो 1080 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है, इसको करने का प्रयास करेंगे। आपको ये तो फोकस रखना है पहली चीज कि 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 3% अधिक होता तो ये 1080 रुपये क्या होता, आपको जो है 1080 रुपये का ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो ये जो है कोई भी धनराशि है, मान लीजिए कोई भी धनराशि है, यदि इसको कितने 3 वर्ष के लिए, कितना 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, कितने 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है अभी हमें थोड़ी ना पता है, तो हम निकालेंगे इसको कितने 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि इसमें बोल रहा है कि 3%, पहले तो जो है जो भी प्रतिशत रहा होगा उसमें जो ये 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, उसको जो है क्या उधार दिया जा रहा है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि मान लीजिए जो भी राशि है 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, यदि 3% 2 वर्ष में 3% अधिक जो है क्या होता ब्याज दर होता, तो उसका जो है क्या मिल जाता आपको 1080 रुपये क्या मिलता आपको ब्याज अधिक प्राप्त होता है, 1080 रुपये अधिक प्राप्त होता। मतलब ये 6% की वैल्यू कितना हो गया मेरे दोस्त, 6% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, तो आप मुझे बताएंगे। 6% की वैल्यू हो गई आपका 1080। तो आपका जो है 1% मतलब कि 1080/6, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 4, 6 × 8 = 48 और ये 0, 180। 1% की वैल्यू कितना हो गया, 180। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन ज्ञात करने के लिए 180 × 100, ये प्रतिशत जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ 100 लग जाएगा। तो जो वैल्यू आपका मूलधन आएगा वो आपका आ जाएगा 18,000। 18,000 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। कितना आया होगा दोस्त, 1000 सॉरी 18,000 आपका जो है करेक्ट आंसर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि 800 रुपये की धनराशि जो 800 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज की जो है साधारण ब्याज की किसी दर से, ये 10 से लिखा गया है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, किसी दर से ये क्या होगा दोस्त, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। किसी दर से हाँ, किसी दर से 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 800 रुपये की जो धनराशि है, कितना 800 रुपये की राशि है साधारण ब्याज की किसी दर से, ठीक है। मान लीजिए 800 रुपये की क्या है आपकी राशि है, किसी दर से कितना हो गया 956 हो गया। कितना हो गया दोस्त, 956 हो गया। कितने सालों में हो गया, 3 वर्षों में हो गया। 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में आपका 956 रुपये हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए, तो 4% बढ़ा दी जाए तो मतलब कि जो है 4% बढ़ा दी जाए, है ना। तो 4% बढ़ाएंगे तो 4% जो है आपके पूरे तीनों वर्ष में होंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो टोटल 12% हो जाएगा कि नहीं होगा। 4% तो मतलब 12% बढ़ेगा 3 वर्ष में, 12%। तो 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, 3 वर्ष में ही मिश्रधन पूछा गया है, ठीक है, इसको निकालते हैं। तो 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा, तो पहले 800 का हम निकाल लेते हैं क्या, 800 का हम निकाल लेते हैं 800 का 12%। 800 का 12% कितना होता है, तो 800 का
12%। अब 800 का 12% कितना होगा दोस्त? तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। तो ये जो है 800 का 3 वर्ष में जो है 800 का 3 वर्ष में 4% बढ़ाने के बाद कितना आ गया? 96 रुपया। तो हमको जो है किसी दर पर हमको कितना मिल रहा था? हमको मिल रहा था ये जो है 956, इसमें आप 96 जोड़ देंगे। 956 पहले मिल रहा था, 96 आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 9 5 14, 1 15 और 9 और 1 10। आपको 1052 रुपये क्या मिल जाएगा? बिल्कुल आपको 1052 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसको आप बताएंगे, ये भी सेम है, इसको सॉल्व करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 6000 रुपए की धनराशि निश्चित साधारण लिखा है यहाँ पे, साधारण हो जाएगा। निश्चित साधारण ब्याज की दर से जो है ब्याज की दर से 4 वर्ष में रुपए कितने? 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो कितने कर दी जाए तो समान समय के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए। समान समय के लिए मिश्र धन ज्ञात करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। 6000 रुपए की राशि है, 7200 रुपये हो जाता है। कितना दोस्त? 7200 रुपये। एक साल में कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितने? 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 7200 रुपये। मतलब कितना बढ़ता है दोस्त? 1200 रुपये बढ़ता है। कितना? 1200 रुपये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बोला जाता है कि समान समय, समय समान है तो समय के साथ हमें छेड़खानी नहीं करना है। समान समय के लिए 1.5 गुना कर दी जाए तो समान समय के लिए मिश्र धन 1.5 गुना, इसमें अपन 1.5 का गुना कर दें। यदि समय जो है दर पे करेंगे गुना, तो ब्याज दर तो इतना है, तो ठीक है इतना है, तो इसमें 1.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 00, 15 दूआ 30 की शून्य हासिल, 3 15 एकम 15 3 18। कितना हो जाएगा दोस्त? एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो आपका इसमें गुणा करेंगे तो कितना? 1800 आ जाएगा। क्या 1800 आ जाएगा? बिल्कुल आपका 1800 आ गया। कितना? 1.5 गुना करने पर, क्या करने पर? 1.5 गुना करने पर ब्याज की दर जो है 1.5 गुना किए तो 1800 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप देखेंगे कि आपका जो है क्या ज्ञात करना है। पहले आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे मिश्र धन। मिश्र धन पूछा है तो 6000, ब्याज पूछा होता तो कितना होता? 1800 होता। मिश्र धन पूछा है मतलब मूलधन में इसको जोड़ देना है, तो 0087, 7800 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोगों के साथ बन भी रहे होंगे। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि एक निश्चित धनराशि, ठीक है, एक निश्चित धनराशि, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यार, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। आप लोग तो प्रश्न को समझने का प्रयास करें। ये होगा निश्चित समय में, क्या होगा दोस्त? ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ठीक है, एक निश्चित धनराशि, इसको तब तक मैं कह, आप लोग करने का प्रयास करें, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में 24% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से रुपए 10,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्त? 10,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, और वही वही राशि उसी समय में 8% 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से रुपए 4,000 हो जाती है। तो धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। धनराशि और समय दोनों ज्ञात करना है, बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास बस आप करेंगे, आपसे बनेगा। तो एक निश्चित धनराशि जो है एक निश्चित समय में कितना 24% प्रति वर्ष की साधारण दर से कितना हो जाता है, देखिएगा। इसको मैं समझाता हूँ। 24% प्रति वर्ष की दर से ये कितना हो जाता है निश्चित समय में?
10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त? 10,000 हो जाता है। वही राशि उसी समय में 8%, वही राशि उसी समय में 8% की दर से कितना हो जाता है? तो ये 4,000 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त? 4,000। इसका अंतर जब हम लेंगे तो इसके बीच में जो अंतर होगा इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का अंतर आएगा। 16%, 16% की वैल्यू कितना आ गया? 6,000। कितना इनका जब घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 6,000 आ जाता है। ठीक है, तो 8%, 8% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। ठीक है, 8% की वैल्यू जब कितना हो जाता है से एक किसी दर से जो है, किसी दर से जो है 24% की दर से किसी समय में, किसी निश्चित समय में कितना हो जाता है? ये 4,000 हो जाता है, यहाँ पे बोला गया। और हमें 8% की दर कितना मिल गया दोस्त? 8% की दर हमें 3,000 मिल गया। मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो हमारा ये 8% की दर से ये 4,000 हो जाता है, और 8% रेट के दर से हमारा जो ब्याज मिलता है कितना मिलता है? 3,000। इसको घटाएंगे तो हमारा मूलधन क्या? 1,000 आ जाएगा। 1,000 क्या आ गया है आपका? प्रिंसिपल, मूलधन आ गया। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। 1,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, 1,000 प्रिंसिपल। तो क्या बोला? धनराशि, धनराशि हमें मिल गया कितना? 1,000। आपका करेक्ट आंसर तक तो आप पहुंच गए हैं, क्योंकि 1,000 किसी और ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो आपको इतनी चीजें तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब जो है आपको ये बता दूं कि समय, समय कैसे निकालेंगे। चलिए, तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, सभी को पता है। चलिए, हमको क्या निकालना है? टाइम। टाइम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइम हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा? पी इंटू आर। आपका जो है टाइम निकालना है। चलिए निकालते हैं। पी, मूलधन कितना है? 1,000 है। कितना है दोस्त? 1,000 आपका मूलधन है, इंटू 100। ठीक है, 1,000 आपका, सॉरी, ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 3,000 है। कितना है? 3,000 का ब्याज है। एक ये जो है ब्याज का अंतर पता चला है ना यहाँ पे। ये कितना है आपका? 8% के दर से 3,000 का ब्याज। 3,000 का जो है ब्याज आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। मूलधन कितना है? 1,000 पे। ठीक है, और जो है आर, आर मतलब रेट, रेट कितना है? तो यहाँ पे 8% की दर से कितना? 3,000 मिलता है, तो 8% हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे, आपका आंसर तक पहुंच जाएंगे। 3 शून्य से 3 शून्य ये कट गया, और ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। ठीक है, तो ये जो है कितना हो जाएगा आपका? टाइम कितना आ जाएगा? 3/8 इंटू 100, मतलब जो है रेट कितना पता चल जाएगा? ये साल कितना हो जाएगा? से 3 से ही 3/8 इंटू 100, इसका मतलब होता है 37.5%, 37.5 साल, 37.5 ईयर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 37.5 आएगा। कितना आएगा दोस्त? 37.5। 3/8 इंटू 100 करेंगे, 37.5 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपए 2400 है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद तिगुना हो जाता है तो 12 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया ट्रिक से बताता हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपए कितना है दोस्त? 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपए है 2400 रुपये। कितना है? 2400 रुपये। जब 2400 रुपये 12 वर्ष के लिए, तो एक वर्ष में क्या 200 रुपये मिलेगा? एक 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 उसमें प्रति वर्ष कितना हो जाएगा? प्रति प्रति वर्ष हो जाएगा क्या आपको? कितना? 200 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा क्या? बिल्कुल, आपको इतना समझ में आ गया होगा। 200 रुपये प्रति वर्ष जो है हो जाएगा आपका क्या? साधारण ब्याज। ठीक है, क्या बोला गया? किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है? 2400 रुपये। तो एक साल के लिए 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ क्या बोला गया है कि यदि मूलधन 3 वर्ष बाद तिगुना कर दिया जाए तो 12 वर्ष बाद कितना होगा? मूलधन 3 वर्ष बाद कितना? 3 वर्ष बाद कितना किया जाए? दुगुना किए, 3 गुना किया जाए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
तो मूलधन 3 वर्ष बाद तिगुना करेंगे। ठीक है, ये तो जो है क्या है, ये जो है आपका ब्याज है, कितना है, साधारण ब्याज 200 रुपये प्रति वर्ष आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि कुल कुल समय कितना दिया है, 12 साल बाद पूछा ना कितना ब्याज होगा, ये पूछा है। चलिए हम निकालते हैं। तो पहले बोला गया है यहाँ पे कि 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या करना है, तिगुना। तो 3 वर्ष ले लिए तो बचेगा कितना, 12 में 9 वर्ष बचेगा क्या, बिल्कुल सर 9 वर्ष हमारा बचेगा। यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे, 3 वर्ष के लिए तो अपना ब्याज कितना रहेगा, 200 रुपये रहेगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद जो है, 3 वर्ष बाद क्या बोला गया, इसको ध्यान देंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। 3 वर्ष बाद क्या, 3 वर्ष बाद, ये शब्द को अच्छे से ध्यान देंगे। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है क्या करना है, 3 गुना, इसको भी ध्यान देंगे। इन 3 गुना कितना करना है दोस्त, 3 गुना करना है। 3 वर्ष बाद कितना करना है, 3 गुना। तो ब्याज को क्या करना है, मूलधन यदि तीन तीन गुना होगा तो आपका जो है ब्याज भी कितना होगा, 3 गुना होगा। मूलधन यदि 3 गुना तो ब्याज कितना, 3 गुना। तो 2 का 3 गुना 600 हो जाएगा। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आया। तो यदि 3 वर्ष के लिए तो 200 200 रुपये मतलब 600 रुपये तो क्या आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 5400 रुपये मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्त, 5400 रुपये। तो 12 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा ये पूछा गया है। तो 12 वर्ष बाद आपका जो है कितना हो जाएगा, आपका जो है 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ब्याज, तो आपका हो जाएगा क्या, 6000 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ये दोनों को जोड़ेंगे, 6000 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। बाकी 2 लाइन का सवाल है। 12 जो है 2400 रुपये जो है 12 वर्ष के लिए ब्याज है, साधारण ब्याज। तो इसमें 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 वर्ष में कितना मिलेगा दोस्त, 1 वर्ष में आपको 200 रुपये मिलेगा। आपको टोटल समय दिया गया है कितना, 12 वर्ष। तो हमने 12 वर्ष यहाँ पे टोटल समय ले लिया। ठीक है, 12 वर्ष आपका टोटल समय हो गया, जिसमें बोला गया है कि 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है। तो 3 वर्ष तक तो नॉर्मल चलेगा, उसके बाद 3 गुना होगा ना जो मूलधन है। तो मूलधन यदि 3 गुना तो ब्याज 3 गुना, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे 200 है, तो इसका जो है यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ कि इसका जो है इसका 3 गुना, इसका 3 गुना क्यों यहाँ पे ये दिया गया है। अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 3 गुना लगेगा तो ये तो हो जाएगा कितना, 600 रुपये, इतने इधर आ जाएगा 5400 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो आपको टोटल कितना 6000 रुपये आपको टोटल कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, 6000 रुपये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। यदि साधारण ब्याज 3600 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। बताएं। किसी राशि का मिश्र धन, यहाँ पे आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका बताता हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। ये जो आपको लिखा गया है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया, मिश्र धन साधारण ब्याज का। तो मिश्र धन मतलब हमारा क्या होता है, अमाउंट। मिश्र धन अमाउंट होता है। साधारण ब्याज क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसका कितना है, 11/3 गुना। 11/3 गुना, ये चीज को आप यदि समझ गया ना आपने, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अमाउंट ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला बाद में नीचे वाला। ठीक है, यदि आपका अमाउंट कितना है तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्त, जो अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्र धन। मिश्र धन अमाउंट जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, तो वो मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस मूलधन धन ब्याज, ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इसके जो है योग के बराबर होता है। तो यदि आपका अमाउंट 11 दिया है, अमाउंट कितना दिया है दोस्त, 11 दिया है, तो आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है,
यदि 11 में से 3 ब्याज है तो क्या आपका 9 मूलधन होगा? बिल्कुल होगा मूलधन। अब क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिएगा। यदि साधारण ब्याज 3600 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करें। साधारण ब्याज 3600 रुपए हो, साधारण ब्याज कितना हो? 3600 रुपए हो। यहाँ हमारे में 3 आया है, अब बोल रहा है 3600 रुपए हो। तो किसकी वैल्यू पूछा है दोस्त? इसमें मूलधन, मूलधन कितना है? 9, 9 की वैल्यू पूछा है तो 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूआ 6, ये 12 नब्बे 108, 12 नब्बे, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा ना, 8 होगा यहाँ पर। हाँ अब सही आएगा, 12 अट्ठे 96। कितना आ जाएगा दोस्त? 9600 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को क्लास मजे आ रहे हैं, बढ़िया समझ में आ रहे हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं क्लास को देख करके, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दें, लाइक बटन दबा दें। आप जो है नीचे जो लाइक बटन है उसको फटाफट से आप लोग दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो जरूरी दबा लें, ताकि आपको आगे की जो क्लासेस है ना वो आपको टाइमली मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसको पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ए और बी को कुल 30,000 रुपए उधार दिए गए। कितना? ए और बी को टोटल कितना दिया गया मेरे दोस्त? 30,000 रुपए क्या किया गया? उधार दिया गया। ए के लिए ए के लिए ब्याज दर 13% और बी के लिए जो है 18%। 2 वर्ष बाद दोनों ने 3900 रुपए लौटाए। कितना? 3900 रुपए लौटाए। तो ए को कितने रुपए उधार दिए गए थे ये पूछा गया है। चलें हम ये प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, 30,000 रुपए दोनों को दिए, 39,000 रुपए मिले। कितना? 39,000 रुपए मिले। मतलब हमें जो ब्याज मिला, ब्याज ब्याज कितने का मिला? 9,000 का। क्या आप लोग को समझ में आया? ब्याज हमें कितना मिल गया? दोनों से 9,000 रुपए का मिल गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। 2 वर्ष में जो है कितना ब्याज मिला है हमको? कितने? 2 वर्ष में। कितना यहाँ पे लिखा है ना? 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद दोनों को इतना मिला। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पे देख लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 4500 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्त? 4500 रुपए। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम अपने प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना रेट में मिला जो है दोनों को, जो है कितना रेट में ये लोग चुकाए, ये चीज निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। कितना जो है? 1 वर्ष का ब्याज हो गया 4500 रुपए। कितने पे? 30,000 पे। कितना दोस्त? ये 4500 रुपए, 4500 का ब्याज 30,000 पर। किस पर? 30,000 पर। कितना प्रतिशत होगा ये पूछा गया है। तो ये दो जाएंगे, इससे 2 से ये 2 जाएंगे, 3 से ये 15 बार जाएंगे। कितना? 15%। आपको जो है कुल मिला के यहाँ पे समझ में आया कि मैंने क्या निकाल रहा है यहाँ पे? तो आप लोग को कुल मिला करके जो ब्याज मिला 30,000 से 39,000 दोनों को देने के बाद कितने का मिल गया मेरे दोस्त? तो आपको कुल मिला के 15% का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कुल मिला के आपको कितना मिल रहा है? 15% का। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ए को और बी को। तो ए को आपने 13% ब्याज दर रहा है, ए के लिए 13% रहा है, और बी के लिए कितना रहा है दोस्त? तो 18% रहा है। कितना रहा है? 18%। इसमें एलिगेशन मैंने आपको बताया है, एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3:2 में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो है टोटल जो है कितना किसको मिला? ए को कितने रुपए उधार दिए गए थे। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ए को कितने रुपए उधार दिए गए थे। तो हमने टोटल कितना दिया था? 30,000 रुपए। तो हमने जो टोटल दिया था 30,000 रुपए, उसको हम किसके अनुपात में बांट दिए? 5 के अनुपात में। तो 5 छक्का 30 हो जाएगा आपका 6,000 रुपए आ जाएगा। एक की वैल्यू आपका आ जाएगा 6,000 रुपए। तो ये 3 के वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? तो आपके ये जो 3 का वैल्यू है ये हो जाएगा 6 त्रिक 18,000। कितना हो जाएगा? 18,000। और ये हो जाएगा 12,000।
12,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पूछा गया है कि ए को कितने रुपए दिए, तो ए को दिए 18,000। यदि बी को पूछते तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते। तो क्या आपको आंसर समझ में आ गया? आपको आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। सब लोग फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे मुझे। ए और बी, ए और बी को 18,000 रुपये उधार दिए। ए के ब्याज दर 6% और बी के ब्याज दर 10% है। 2 वर्ष बाद दोनों ने 20,800 रुपये वापस करते हैं। ए और बी को कितना कितना उधार दिए? समझ में आई बात? सेम क्वेश्चन कर लोगे क्या? चलो मैं करवा ही देता हूँ यार, आप लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना। आप बस तो रिवीजन तो करते ही रहा करिए, ठीक है? तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको ध्यान देंगे कि आपको जो है कितना टोटल 18,000 है। 18,000, इसमें से आपको मिला कितना, वापस कितना करते हैं? 20,800। 20,800 वापस करते हैं, मतलब 2,800 रुपये का जो है क्या देते हैं? 2 साल में ब्याज। 2 वर्ष बाद 2 साल में कितना ब्याज? 2,800 का 2 वर्ष में ब्याज, ठीक है? तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 1,400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1,400 रुपये हो जाएगा। यदि 1,400 रुपये का ब्याज, 1,400 रुपये का ब्याज 1 साल में 18,000 पे, तो कितना प्रतिशत होगा? ये पूछा गया है, ठीक है? ये पूछा नहीं गया, ये अभी हमें निकालना है, ठीक है? 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 से 7 बार, 2 से 9 बार, 2 से 7 बार और 2 से 9 बार, ठीक है? कितना? 6% बी के लिए ब्याज दर तथा 2 वर्ष बाद दोनों इतने रुपए वापस करते हैं, ठीक है? तो कितना हो गया? 2,800 रुपये 2 वर्ष बाद, मतलब 1 वर्ष में 1,400। 1,400 18,000। 18,000 पे 1,400 का ब्याज, तो कितना प्रतिशत होगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, मैंने एक शून्य ज़्यादा काट दिया था, इसलिए मुझे लग रहा था ये। हाँ, तो ये कट जाएगा 70 टाइम। कितना? 70 टाइम्स। कितना कट जाएगा दोस्त? ये 70 टाइम्स। तो आपका जो है ब्याज कितना आ जाएगा? आपका जो है ब्याज आ जाएगा 1 वर्ष का 70/9%। क्या आ जाएगा? कुल ब्याज। तो आपका जो है 70/9% क्या आ गया? कुल ब्याज आ गया। कितना आ गया? 70/9%। अब यहाँ पे ए को देखेंगे, यहाँ पे बी को देखेंगे। तो ए का जो है कितना था? ए का 6%। ए का 6% था। कितना? 6%। बी का कितना था? 10% था। और टोटल मिला के इतना, ठीक है? तो इसको जो है हम दो दो पूरे जगह पर क्या करेंगे दोस्त? पूरे जगह पर हम क्या करेंगे? मल अरे हम्म पूरे जगह पर क्या करेंगे हम? पूरे जगह पर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का। पूरे जगह पर कर देंगे मल्टीप्लाई 9 का। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है आपका निकल के आएगा कितना? तो यहाँ पे 9 × 54% हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 90। यहाँ पे हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कितना? 70 आ जाएगा। 9 से 9 कट के 70% टोटल। तो आप जो है अब इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा अंतर इसका? इसका अंतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त? तो यहाँ ये 6 60 और 10 70, मतलब आपका आ जाएगा 16। 16 यहाँ पे, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16।
अब बोला गया है कितना, ए और बी को कितना कितना उधार दिया गया, कितना 18,000 की राशि दिया गया, 18,000 की राशि दिया गया। और यहाँ पे बोल रहे हैं 9 दिया गया, कितना 9, 9 दुआ 18, 2,000 हो गया, एक की वैल्यू 2,000, 2,000 तो यहाँ पे गुणा कितना कर देंगे, एक की वैल्यू 2,000 आ गया तो यहाँ 5 का कर देंगे, यहाँ पे 4 का कर देंगे, कितना कितना आ जाएगा 10,000, और कितना आ जाएगा आपका 10 दुआ 4 दुआ 8,000, 8,000, 10,000, 8,000। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने एक टाइप के करवा दिए हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार से समझाया हुआ है। जैसे किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ब्याज व मूलधन ब्याज व मूलधन का ब्याज व मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25% है। यदि दर प्रतिशत दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि निरूपित करने वाली जो है दर दर प्रतिशत तथा समय को निरूपित करने वाली संख्याएं क्या हो दोस्त, बराबर हो। इसको याद रखना है। मतलब क्या बोला गया है, इसका मतलब ये है कि यदि दर x% हो तो समय x होगा, बराबर होगा। ठीक है, यदि दर जो है दर x% हो तो समय x होगा, दर x% हो तो समय x होगा, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। ठीक है दोस्त, ये ऐसा यहाँ पे बोला गया है तो इसको आपको ध्यान रखना है। दर यदि x% हो तो समय x होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब तो ये आपका सिंपल हो गया। मैंने आपको प्रश्न समझा दिया कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 16/25 है। मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट आपको जो है 16 होगा और मूलधन 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको बताया था। हम्म, आप तो इसको ऐसे ध्यान देंगे। आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना है मान लीजिए, तो पहले तो आप सूत्र लिख लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P/R/T/100। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि यदि दर x है तो समय भी x होगा, दर x% है तो समय x होगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया 16, मूलधन कितना हो गया है आपका 25 हो गया। इसके बाद जो है x मान लीजिए, रेट कितना है x है, फिर हम मान लेते हैं टाइम भी x मान लेते हैं, बटे 100, कितना हो गया 100। तो 25 एकम इसको काटा पीटी करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 का गुणा वहां करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 8, x की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दर कितना आपका हो जाएगा, दर 8% हो जाएगा, और जो है समय समय 8 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, ये निकाल लिए। तो पूछा गया ब्याज की दर तो भी 8%, यदि वर्ष पूछा होता तो भी आपका आंसर 8 होता। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इसको दोस्तों। 52,000 रुपए को, इसको आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे। 52,000 रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया। कितने, दो भागों में। पहले भाग में 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग में 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। दोनों योजनाओं पर प्राप्त ब्याज
प्राप्त ब्याज क्या है, बराबर है। तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए ये पूछा गया है, बताएंगे। यहाँ पे याद रखना है प्राप्त ब्याज जो है, ये ब्याज, ब्याज क्या है दोस्त, बराबर है। ब्याज क्या है, बराबर है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, टोटल अमाउंट आपको दिया गया है कितना, 52,000। कितना दिया गया है दोस्त, 52,000 जो है आपको क्या दिया गया है, टोटल अमाउंट। दो भागों में निवेशित किया गया है। पहले भाग में कितना, 10%, 10% की दर से कितने, 5 वर्ष के लिए। तथा दूसरे भाग में जो है आपको कितना किया गया है दोस्त, तो दूसरे भाग में जो है 9%, 9% की दर से कितना, 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, 50 अनुपाते हो जाएगा 54। जब इसको आप काटा पीटी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, इसका आधा, इसका आधा 27, 25 से 27 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो ये 25 से 27 हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये है आपका जो है, ये आपका क्या कहलाएगा दोस्त, तो ये आपका ब्याज कहलाएगा। 25 से 27 जो है क्या है आपका, ब्याज है, ठीक है। तो इसमें जो है मूलधन, अब देखेंगे मूलधन, ठीक है। तो इसमें कितने रुपए लगाए गए थे, मूलधन देखना है। तो मूलधन क्या होता है इसके, ब्याज बराबर है। ब्याज को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 से क्या है मूलधन 25 करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अब इसमें बोला गया है कितना दोस्त, इसको आप ध्यान देंगे, बोला गया 52,000 रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे मूलधन कितना आ गया है, तो मूलधन जो है आप ये दोनों को प्लस करके जोड़ेंगे, ये दोनों को प्लस करके जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 52। कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 2 2 4 1 5, बिल्कुल 52 आ जाएगा। यदि 52,000 की राशि को आप 52 पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या एक की वैल्यू आ जाएगा, एक की वैल्यू 1,000 मिल जाएगा क्या, 1,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो बोला गया पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए, तो ये है आपका पहला भाग। पहले भाग पे आपका आ जाएगा कितना दोस्त, आपको जो है पहले भाग में, पहले भाग में आपको देखने को मिल जाएगा 27,000। कितना, 27,000। यदि आपको दूसरा भाग पूछा जाता, तो दूसरा भाग यदि आपसे पूछा जाता तो आपको जो है कितना देखने को मिल जाता, 25,000। कितना, 25,000। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 27,000। आपके ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, आपका जो है 27,000 करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 45,000 रुपए 3 योजनाओं में निवेशित किया गया, ठीक है। क्या बोला गया, 45,000 रुपए 3 योजनाओं में निवेशित किया गया। पहली योजना 2% 3 वर्ष के लिए, दूसरी योजना पर 3% 4 वर्ष के लिए, और तीसरी योजना पर जो है 4% 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तीनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज जो है बराबर है। प्रत्येक योजना में कितना निवेश किया गया, बहुत सिंपल है, आप इसको 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। इसका मैं बढ़िया ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बस जल्दी से इसको शॉर्ट में बता दूंगा। 2% की दर से कितना, 3 वर्ष, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लेंगे 3% की दर से कितना, 4 वर्ष, ठीक है। फिर यहाँ पे 4% की दर से कितना, 5 वर्ष, ठीक है। ये आपको समझ में इतनी बात आ गया होगा। तो प्रतिशत से सबका प्रतिशत उड़ा दो, प्रतिशत से सबका, सबका प्रतिशत जो है कट जाएंगे, सबका प्रतिशत उड़ जाएंगे। 2 से 2 दुआ 4, 2 2 से, सॉरी ये नहीं कटेगा, 2 दुआ 4, 2 दुआ 4, कितना हो जाएगा अब दोस्त, तो यहाँ पे करेंगे आप तो 6:10, 6:10 हो गया। इसको जब आप काटेंगे फिर से, अच्छा हाँ, 2 2 यहाँ पे कट तो रहा था यार, यहाँ पे ज्यादा लंबा कर दिए, ये 2 से ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। ये 2 एकम 2 होगा ना यहाँ पे दोस्त, गड़बड़ ना हो गया, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 दुआ 4, तो कितना आ जाएगा, 3:6:10, कितना आ गया, 3:6:10। अब ये क्या है आपका, तो ये आपका जो है ब्याज का है, किसका है दोस्त, ये है आपका ब्याज का, किसका है, ब्याज का है, ब्याज का रेशियो है। आपको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन जो है, मूलधन को बांटना है तो मूलधन का रेशियो तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/6, फिर आ जाएगा 1/10, 1/10 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें जो है तीनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, अपना रेशियो सामने हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा क्या? बिल्कुल, तीनों का रेशियो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है सभी में 30 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या? 30 का सभी में मल्टीप्लाई कर दो। किसका? 30 का। 3 दाहम 30, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 6 पंजे 30, तो ये 5 आ जाएगा। 10 यहाँ 30, तो यहाँ 3 आ जाएगा। जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना? 18। कितना आ जाएगा दोस्त? 18। यहाँ बोल रहा है 45। कितना बोल रहा है? 45,000। ठीक है, 45,000 को 18 पे क्या करना है? बांटना है। तो 18 दूना 36। 18 से कितना? 2 बार में। 18 से 2 बार में कितने में कट जाएगा? 2 बार में कटेगा 36। 2 बार में 36 हो जाएगा। 36 के बाद कितना बचा? 36 9 18 पंचे 90 डबल जीरो 2500। कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू आपका आ जाएगा 2500। 2500 आ जाएगा तो 10 की वैल्यू हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा दोस्त? 25,000 हो जाएगा। 25 पंचे 125 डबल जीरो 25 तिया 75 डबल जीरो। तो आपका 25,000 12,500 7,500। 25,000 12,500 7,500। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीजें मैंने आपको रेशियो में पहले भी बता चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा। ये कितना है दोस्त? ये आपका 1 लाख है। कितना है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया। क्या गड़बड़ी है यार, टाइपिंग एरर आ जाता है कहीं कहीं पर, तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसको। आप तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो वैसे भी बन जाएगा। क्या किया गया है? इसको आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे, तब तक मैं एरर क्लियर कर देता हूँ और सॉल्व करेंगे। एक ही वर्ड हुआ एरर है। एक 1 लाख रुपए को दो भागों में निवेशित, दो भागों में निवेशित किया गया। ठीक है, पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। दोनों योजनाओं पर प्राप्त मिश्रधन बराबर है। तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए ये पूछा गया है, बताएंगे। पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्त, बताएंगे। पहले भाग पर कितना? पहले भाग पर 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग पर जो है 15% की दर से कितना? 2 वर्ष के लिए क्या किया गया? निवेश किया गया। दोनों योजनाओं पर। अच्छा, पहले भाग पर कितना? 5% की दर से 4 वर्ष के लिए ना। फिर 15% की दर से जो है कितना लगाया गया? हाँ, इसको ऐसे ही करेंगे। 5% की दर से 4 वर्ष, और जो है 15% की दर से जो है 2 वर्ष के लिए। तो 5 चौके 20, 15 दूआ 30। जब इसको काटेंगे 2:3 में आपका क्या आ जाएगा? ये ब्याज का रेशियो होगा। किसका होगा दोस्त? ब्याज का होगा। यह बोला है दोनों योजनाओं पर मिश्रधन बराबर हैं। जब मिश्रधन बराबर हैं तो पहले आपको जो है मूलधन, यहाँ पे मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ेंगे, मूलधन ब्याज में क्या जोड़ेंगे? ब्याज में आप जोड़ेंगे मूलधन। क्या जोड़ेंगे दोस्त? मूलधन। मूलधन जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, ब्याज में, तो मूलधन कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा दोस्त? 100% होगा। क्या होगा? 100% आपका होगा। तो इसको आप जो है कैंसिल मत करिए। ये इसको आप कैंसिल बिल्कुल मत करिए। ये 20% हो गया, 30% हो गया। ठीक है, इतना इतना प्रतिशत जो है यहाँ पे ब्याज है। ये 20% है और ये 30% है। ठीक है, जब इसमें आप जोड़ेंगे तो आपका जो है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन आपका कितना आ जाएगा? तो आपका जो है आ जाएगा यहाँ पे 120% आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 130%। ठीक है, अब इसको आप काटा पीटी करेंगे तो आपका जो है आ जाएगा 12:13 में क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? अमाउंट आपका 12:13 में आ जाएगा। 12 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपको बोला गया 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए।
तो 25 चौके 100 मतलब एक की वैल्यू 4000 आ गया। कितना आ गया? एक की वैल्यू 4000 आ गया। आपसे पूछा क्या गया? पहले भाग पर। पहले भाग पर कितना दोस्त है, तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए? पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए? ये तो अमाउंट है। ठीक है, ये क्या है आपका? अमाउंट है। अमाउंट है तो अमाउंट है तो आपको जो है यहाँ पे ये अमाउंट है। अमाउंट 12:13 में है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अमाउंट 12:13 में है, तो यहाँ पे आपको ले आना है मिश्र, सॉरी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन आपका 13:12 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13:12। तो आपको जो है क्या पूछा गया है कि अमाउंट, अमाउंट जो है यहाँ पे मतलब सॉरी मूलधन पूछा गया है कि कितने रुपए लगाए गए? 13 रुपए। 13 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त? 52,000। कितना आ जाएगा? 52,000 रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति ने 16,000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, 4,000 रुपए तुरंत दे देता है। इसको ध्यान से देखेंगे। 16,000 रुपए की क्या करता है? एक टीवी खरीदता है, ठीक है। 4,000 रुपए पहले वो दे देता है। चलिए 4,000 रुपए दे दिया, बचा कितना? इसके पास जो है देने का 12,000 रुपए बचे। 12,000 रुपए और देना है। 12,000 रुपए देना है। शेष जो राशि है 12,000, उसको शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर उससे 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है? ठीक है, तो इसको देखेंगे। 15 महीनों के बाद देता है, उस पर 12% प्रतिवर्ष की दर से क्या लगता है? ब्याज लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12,000, 12,000 का कितना? 12%। 12,000 का 12%, वो भी कितना? 15 माह के लिए, तो 12 पे कितना होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। 12 माह, 12 का डिवाइड करेंगे, 15 महीनों के लिए है। ठीक है, ये 12 से ये 12 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30, 30, 15 एकम 15 और 3 18। क्या आपको 1,800 रुपए जो है क्या होगा? एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। तो पहले आपने कितना दे रहा था? ये जो है ब्याज, ब्याज देना पड़ेगा। ये कितना, ये क्या आ गया? ये ब्याज आ गया आपका। क्या आ गया दोस्त? ये ब्याज आ गया। तो पहले आपने जो है कितना दे रहा था? 16,000 रुपए। कितना? 16,000 रुपए की टीवी है, 4,000 रुपए दे दिए, 12,000 पे ब्याज लगाए, तो 16,000 तो दे भाई किए। 16,000 तो भरना पड़ेगा। 1,800 को 16,000 में ब्याज भरना पड़ जाएगा आपको। तो कितना हो जाएगा? 0,0,8,7,1, 17,800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। कितना दोस्त? 17,800 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। 17,800 रुपये की राशि जो है क्या करना पड़ेगा आपको? अदा करना पड़ेगा उस दुकानदार को। ठीक है, टीवी के लिए। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 5 वर्ष के बाद देय रुपए 770 को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्त में। बड़ा मस्त भयानक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 5 वर्ष बाद देय रुपए 770 को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्त में चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर हो, तो प्रत्येक की किस्त की राशि क्या होगी? यहाँ किस्त की राशि पूछा है, बताएंगे। बताइएगा। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। 770 रुपए को ना 5 वर्ष बाद दे, 5 वर्ष बाद कितना देगा? 5 वर्ष बाद कितना देगा दोस्त? तो 770 रुपए 5 वर्ष के बाद देगा। इसको आपको क्या रखना है? अपने दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, चलिए 5 वर्ष के बाद इतना देगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए हमारा जो अमाउंट है, हम मान लेते हैं हमारा अमाउंट कितना है? 100 रुपए। फिर वो 5% प्रति वर्ष की दर से, ये ब्याज है ना, ब्याज कितना है? 5% है, तो कितना हो जाएगा? 105। कितने किस्त देना है? 5 वर्ष बाद दे रुपए है, ये तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्षों तक देगा। 5 वार्षिक किस्त, वार्षिक बराबर किस्त। चलिए तो ये दिया। ठीक है, ये कितना दे दिया? 105 दे दिया। फिर 100 में 5 रुपए का ब्याज देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक, फिर 5 रुपए का ब्याज होगा तो 110 हो जाएगा। फिर 5 रुपए का ब्याज लगेगा, 115 हो जाएगा।
फिर 5 रुपए का ब्याज होगा तो कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा दोस्त 120। 120 ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कितना कैसे करना है। तो एक चीज आप इसको ध्यान देना है। फिर मैं आपको इसका सूत्र भी बताऊंगा। वैसे आप वो सूत्र से भी करेंगे तो आप 2-4 घंटे में जरूर कर लिया करेंगे। ठीक है, पहले आप ये शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे ध्यान से, फिर जब आपको मजा ना आए तो आप उस सूत्र से करने बैठ जाइएगा। आपको 1-8 घंटे में सवाल को सॉल्व जरूर कर लेंगे कैलकुलेट करते करते। ठीक है दोस्त, चलिए आपको जो है सूत्र रखने की या रटने की आवश्यकता भी नहीं होगा। ऐसा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साल में आपको 770 रुपए देना है पर साल। वो 5 रुपए की दर से क्या देता है, वार्षिक ब्याज दर हो तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो मान लीजिए 100 रुपए में पहले साल 105 देगा, दूसरे साल 5 रुपए का फिर ब्याज लग जाएगा, 110 होगा, फिर 5 का लग जाएगा, 115 हो जाएगा, फिर 5 का ब्याज लगेगा, 120 हो जाएगा। कितने, 1 2 3 4 5 बोला गया ना, 5 वार्षिक बराबर किस्त। चलिए 5 वार्षिक किस्त हमने काउंट कर लिया ब्याज के सहित। ठीक है, साधारण ब्याज पर। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कितना देगा ये। तो 5 5 10 इसको काउंट कर लेते हैं दोस्त, कितना देगा ये देख लेते हैं। 10 की शून्य हासिल 1, तो 2 1 3 1 4 और 1 5, ये 1 2 3 4 5, 550 रुपए की राशि देगा। बोला 770 देगा। 550 रुपए की राशि 770 पर कितना जो है प्रतिशत, 100% कितना होगा ये पूछा गया है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 पंजे 55, उल्टा कर दिए ना, तभी तो गड़बड़ हो रहा है ना। आप ध्यान देंगे 770 रुपए जो है पे करना है। हमारे पे आया कितना, 550 आया है। ठीक है, अब जो है 100% कितना होगा जो हमारा किस्त होगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं तो 11 पंजे 55, 11 7 77 और 7 जो है 5 से 20 बार, तो 7 दूआ 14, 140 जो है 140 रुपए, 140 रुपए प्रति किस्त जो है इसका जाएगा। कितना, 140 रुपए प्रति किस्त इसका जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया, 140 रुपए प्रति किस्त इसका जाने वाला है। तो क्या आप लोग को समझ में आया। आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, 140। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है किस्त में, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है 65 6450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से चार वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, बताएंगे प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो आपको कितना 4 वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है, हाँ 6450 रुपए। कितना दोस्त, 6450 रुपए को 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। इसका किस्त की राशि बताना है। चार कितने, 5% की साधारण। अपना फंडा वही लगाना है, क्या फंडा, अच्छा आप लोगों को एक तो मैं बताना भूल गया, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख लेंगे। एक तो मैं आपको सूत्र लिखवा देता हूँ, मैंने बोला था इसको, मिस्टेक हो गया मेरे से। इसको रेड पेन से लिख देते हैं, खतरा है ना, बहुत रटना पड़ेगा इसको। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है किस्त आपका जो है, कैसे निकालोगे आप। तो यहाँ पे लिख लीजिए 100, 100 इंटू अमाउंट, क्या हो जाएगा 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाई क्या करना है, 100, 100 इंटू टाइम, टाइम प्लस रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। फिर यहाँ पे जो है क्या करना है, टी टाइम माइनस टाइम में एक घटा के 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। ये सूत्र जो है आप रट लेंगे, आप इस सूत्र से भी इसको निकाल सकते हैं कि आपका जो है किस्त कितना आएगा। आप ये सूत्र में रखेंगे आपको आसानी से 140 आ जाएगा। आपको ये सूत्र मस्त लग रहा है कि ये मेरा विधि जो मैं आपको तरीका बताया हूँ वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको क्या सही लगा। आप यदि सूत्र से करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं निष्फिक्र होकर के। आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे तरीके में आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए कि ये जो है 6450 रुपए की राशि को हम बांटने चलते हैं। चलिए बांटते हैं। तो आप जो है आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आप 100 रुपए देंगे, फिर इसके बाद 5% की ब्याज है तो 105 देंगे, फिर 110 देंगे, फिर 115 देंगे। ठीक है, टोटल कितना दे देंगे, 0 2 4, 420 दे देंगे। आपने 6450 रुपए की राशि पर 420 रुपए दे रहे हैं, टोटल बोल रहे हैं 6450 रुपए दे रहे हैं।
तो 100% कितना होगा आपका किस्त की राशि, तो 10 से 10, 7 से कितना कट जाएगा, 7 9 63, 7 9 63, 7 से नहीं कट रहा है, 6 से 6 कम 6, नहीं कट रहा है, कितना होता है यार, कट क्यों नहीं रहा है, कटना चाहिए, दशमलव में तो नहीं आ रहा है। इसको फिर से देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो इसको जोड़ने में तो गड़बड़ नहीं हो, 5 5 10 की शून्य, 1 1 2 1 3, बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। अब सही आएगा आपका, कितना सही आएगा ये। अब ये कट जाएगा किससे, 43 से कितने बार कट रहा है, क्या कितने बार कट रहा है, बताएंगे आप मुझे। 15 बार कट रहा है क्या, 43 से 15, 15 या 45, 15 चौके 60, 4 64, बिल्कुल। कितने बार कट रहा है, 15 बार कट रहा है। 43 से कितने बार कट रहा है दोस्त, तो ये 15 बार 43 से आपका कट गया, तो आपका जो है 1500 रुपए का किस्त कन्फर्म हो जाएगा। प्रत्येक किस्त कितने का होगा दोस्त, 1500 रुपए का होगा, कितने का होगा, 1500 रुपए का आपका प्रत्येक किस्त हो जाएगा। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व करिए। यदि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है तो इसको सॉल्व करेंगे। है मजेदार क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर दिल लगा के इसको सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व होगा। इतने सारे जो है क्लासों में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ा दिया, यहाँ से बाहर आपका नहीं होने वाला, खास करके मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। आपने इतना पढ़ लिया, आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट क्रैक। और बाकी जो है क्लासेस मैंने जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर हैं दोस्तों, तो उसको जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके बाकी जो क्लासेस हैं उनको भी देखा करें, यदि आपने नहीं देखा है तो। और यदि आप डेली रेगुलर हमारे साथ बने रहते हैं तो आप डेली रेगुलर क्लास लिया करें, ठीक है दोस्त। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें क्या बोला क्या गया है पहले ये समझेंगे, फिर जो है हम सॉल्व करेंगे। अंकुर 8% साधारण ब्याज की दर से, 8% साधारण ब्याज की दर से क्या करता है, कुछ धनराशि मेघा से उधार लेता है, और दुगनी राशि, उससे दुगनी राशि 9% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। किससे उधार लेता है, साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह कुछ और धनराशि मिलाकर उसे सालिनी को देता है 10% साधारण ब्याज से। वर्ष के अंत में अंकुर को 1400 रुपये का लाभ होता है। यदि अंकुर 40,000 सालिनी को उधार देता है, तो बताओ अंकुर ने मेघा से कितना उधार लिया। मेघा यहाँ पे कुछ और लिख लो, किसी का नाम लिख लो मेघा, और यहाँ पे कर लेते हैं हम मेघा के बाद यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं। जैसे मेघा से उधार लिया और दुगनी राशि 9% की दर से किससे, यहाँ पे लिख लेंगे मोहिनी, यहाँ पे मोहिनी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे दोस्त, मोहिनी। नीचे लिख देता हूँ, मोहिनी से उधार लिया, ठीक है, लेता है। तो इसको आपने पढ़ लिया। तो धनराशि मिलाकर उसे सालनी को 10% की दर से क्या करता है, उधार देता है। वर्ष के अंत में जो है 1400 का क्या होता है, लाभ होता है। यदि अंकुर 40,000 सालनी को उधार देता है, तो बताओ अंकुर ने मेघा से कितना उधार लिया, बताएंगे। तो आपको जो है क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में उसका जो है सॉल्यूशन का फ्रेम फिट हो जाना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में समझ में आएगा। तो इसको जो है हम सॉल्व करने का आपको बेस्ट तरीका बताते हैं कि अंकुर जो है मेघा से, किससे दोस्तों, मेघा, मेघा से और किससे, मोहिनी से। मेघा से और मोहिनी से क्या करता है, उधार लेता है, ठीक है। तो मेघा से कितना लेता है, मेघा से लेता है 8% की दर से, 8% की दर से उधार लेता है, और मोहिनी से 9% की दर से, कितना, 9% की दर से उधार लेता है, ठीक है। कुछ धनराशि मेगा से उधार लेता है और इससे 9% की दर से लेता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो है इसको आगे ध्यान से पढ़ेंगे। कितना 8% की दर से कुछ धनराशि मेघा से उधार लेता है और दुगनी राशि इससे लेता है, किससे? मोहिनी से। तो यहाँ मान लीजिए आपको यहाँ पे 100 रुपए लिया, तो यहाँ पे दुगनी राशि लेगा, 200 रुपए लेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त इनका? तो ये हो जाएगा 800, 800 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 9 दूना 1800। 1800 रुपए किससे लिया? मोहिनी से। 800 रुपए इससे लिया। कुल इसने कितना ले लिया? तो इसने कुल ले लिया होगा कितना? 8 8 16 2600 रुपए। कितना ले लिया कुल इन्होंने? इन्होंने 2600 रुपए की राशि क्या किया? उधार ले लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कितना? 2600 रुपए की राशि उधार ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों से जो है, जो राशि उधार ली इन्होंने, तो जो है किसको, यहाँ पे देखिएगा, सालिनी को 10% की दर से क्या कर दिया? उधार दे दिया। किसको? सालिनी को। तो यहाँ पे आती है सालिनी। सालिनी को इन्होंने जो है, कौन? अंकुर ने इनसे लिया इतना, और इसको दे दिया कितना? 10% की दर से। 10% की दर से यहाँ पे बोला गया है कि यदि अंकुर 40,000 सालिनी को उधार देता है, तो यहाँ पे देखेंगे सालिनी को कितना देता है? 40,000 रुपए उधार देता है 10% की दर से। मतलब कितना उसको यहाँ से ब्याज प्राप्त होगा? यहाँ से इसको प्राप्त होगा कितना? तो यहाँ से होगा इसको 4,000 हो जाएगा। क्या? बिल्कुल 4,000 की राशि जो है यहाँ से प्राप्त होता है। अब बोलता है कि यहाँ पे बोला गया है कि वर्ष के अंत में अंकुर को 1400 रुपए का लाभ होता है। यहाँ से 1400 रुपए घटा लीजिए। कितना? 1400 रुपए घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2600 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्त? 2600 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। कितना? 2600 रुपए। हाँ बिल्कुल 2600 रुपए जो है ये बचाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो 2600 रुपए बचाता है, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। जब ये में 8 में इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 200 में जो है 9 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18। 200 का 9% जो है, 200 का 9%, यहाँ पे देखेंगे 200 का 9% कितना आता है? 18। और 8 का जो है, ये 8 का जो है 100, सॉरी 100 का जो है, 100 का 8% कितना आता है? 8 आता है। तो ये इतना जो है राशि जो है, इतना इतना, कि ये क्या है आपका जो है ब्याज। यहाँ पे इनको क्या करना है? चुकाना है। तो यहाँ पे 2600 रुपए बचाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 26 आ जाएगा। तो 2600 रुपए की राशि यदि उन दोनों में करना है तो 26 में चुकाना होगा, तो एक की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 100 रुपए। तो उसने जो है मेघा को जो है, मेघा से कितना उधार लिया, तो ये पता चलेगा यहाँ से। तो जब 100 का हम मेघा से उधार कितना लिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे इसको, मेघा से कितना उधार लिया है। तो मेघा से जो है, मेघा मेघा ये है, मेघा से कितना लिया है दोस्त? 100 रुपए। तो मेघा से कितना लिया है? 100 रुपए। और एक की वैल्यू 100 है, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और मोहिनी से, किससे? मेघा और मोहिनी। मेघा, यहाँ पे मेघा ही लिख देता हूँ, मेघा। अब मोहिनी से कितना लेता है? मोहिनी से 200 रुपए लेता है। तो ये 200, तो एक की वैल्यू कितना है? 100 है, तो 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्त? 20,000 रुपए। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? मेघा से कितना लिया है? तो मेघा से आपका 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, क्या आपको ये इतना बड़ा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन देखने को बवंडर है, बाकी थोड़ा दिमाग लगाना है। इसको मैं एक बार और समझाने को आपको प्रयास करूंगा, थोड़ा आप डाउट में होंगे यहाँ पर। एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ, आप ध्यान से कान खोल के दिल खोल के इसको सुनिएगा। मेघा और मोहिनी से क्या लेता है? अंकुर उधार लेता है। मेघा से 8% की दर से जितनी राशि लेता है, उतना मोहिनी से जो है दुगनी राशि 9% की दर से क्या करता है? उधार लेता है मोहिनी से। यहाँ तक आपको समझ में आई बात? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 8% की दर से, 100 रुपए में 8% की दर से कितना ब्याज होगा? 8 रुपए। यहाँ पे कितना होगा? 18 रुपए। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। दोनों का जो है 26 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है, अब जो है इसको सालनी को जो है 10% की दर से देता है, लेकिन सालनी को कितना देता है दोस्त? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे,
सालनी को जो है कितना देता है, तो सालनी को जो है, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है। हम्म सालनी को जो है कितना देता है, 40,000 रुपए की राशि। सालनी को 40,000 उधार देता है, लेकिन 10% की दर से, यहाँ पे देख रहे होंगे साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। वर्ष के अंत में 1,400 का फायदा होता है। तो इसको जो है 4,000 जो है क्या हुआ, 10% की दर से दिया तो 4,000 का इसको क्या हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, जिसमें 1,400 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसको हटा देंगे, मतलब उन दोनों को 26 का जो है क्या करना है, ब्याज देना है। 26 का जो है ब्याज उसको देना है। तो 26 की वैल्यू 26 जो है, 2600 को 26 से डिवाइड कर दिए तो एक की वैल्यू 100 आ गया। मेघा को कितना, मेघा को 10,000 और मोहिनी को 20,000 रुपए दिया। आपको समझ में क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया है, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2/4, 12 सही 2/4। तो इसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 12.5%। कितना हो गया दोस्त, 12.5%। वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा दोस्त, बताएंगे। तो इसमें ऐसे करते हैं कि मान लीजिए मूलधन कितना है हमारा, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, हम 100 रुपये मान लेते हैं, कितना है मूलधन। तो क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन कितना मान लिए मूलधन हम मान लिए 100। तो जो है 12%, 12.5% की दर से कितने समय में, ये टाइम है, टाइम कितने समय में जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन हम 100 माने हैं, 100 के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो कितने समय में हो जाएगा दोस्त, तो इसको देखना है। तो 100 का ये 100 लिख लिए, 12.5 हो गया, ऊपर जो है कितना कर दिए, 100 का जो है मल्टीप्लाई कर दिए प्रतिशत का। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना दोस्त, ये हुएगा तो 109 और लगेगा। तो 25 पंजे, कितना गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिएगा इसको ध्यान से। तो इसको 100 का 12.5, तो ये पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा। 125 8 साल में कितना हो जाएगा दोस्त, 8 साल में जो है क्या हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। प्रतिशत को नहीं काउंट करना है। क्या हो जाएगा, 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपके, तो 8 वर्ष बाद आपके हो जाएगा मूलधन के बराबर। कितना दोस्त, 8 वर्ष के बाद हो जाएगा। प्रतिशत क्यों काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो है इतने प्रतिशत की दर से कर रहा है, तो उसमें टाइम पूछा है, इसलिए प्रतिशत को नहीं करना है काउंट, ठीक है। चलिए, क्योंकि मूलधन जो है मैं आपको यहाँ समझा दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये 100% क्या होता है, 100 मूलधन थोड़ी लिए, 100% होता है। प्रतिशत पर अपना जो है देख रहे हैं ना, तो मूलधन कितना होगा, 100% होगा, जो भी होगा 100% होगा। तो 12.5% के दर से कितने समय में 100% के बराबर हो जाएगा। तो परसेंट से परसेंट करके जब इसको काटापीटी करेंगे, 8 साल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 12,000 की राशि, जो 12,000 की राशि है, 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई, ठीक है। 4 महीनों के बाद 6,000 रुपए और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली, यहाँ पे कितना है दोस्त, पिछली, पढ़ेंगे इसको आप, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया, यहाँ भी गड़बड़ है।
यहाँ पे ये मुकाबले लिखा है, इसको आप थोड़ा सा हिडन कर देंगे काकू, गड़बड़ हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपये का भुगतान किया गया। ठीक है, प्रारंभ में लगाई गई ब्याज दर की गणना करें, ब्याज दर की गणना करें, ये होगा। ठीक है, बहुत सारा मिस्टेक है यार इसमें प्रश्न में तो। चलो इसको आप लोग करिएगा, इसका थोड़ा सा एरर करेक्ट कर देता हूँ। ब्याज दर की गणना करें, प्रारंभ में, यहाँ पे थोड़ा अलग है। प्रारंभ में लगाई गई ब्याज दर की गणना करें। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बिल्कुल, अब एकदम करेक्ट हो गया है। इसको जो है आप क्या करेंगे, अब आप सॉल्व करेंगे कि क्या बोला गया है प्रश्न पर। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि 12,000 की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर उधार ली गई। 4 महीनों के बाद जो है इसमें क्या किया गया, 6,000 रुपये और जोड़े गए। ठीक है, और कुल मूलधन की ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दुगना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपये का भुगतान किया गया। ठीक है, प्रारंभ में लगाई गई ब्याज दर की गणना करें। ब्याज दर की क्या करेंगे दोस्त, गणना करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 12,000 कितना, 12,000 की राशि पर मान लीजिए x% की क्या किया गया, दर पर क्या किया गया, साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। ठीक है, कितने महीने, 4 महीने तक जो है इन्होंने लिया रहा। इसके बाद जो है क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जो है 6,000 रुपये और मिला लिए, तो कितना हो गया, 12 6 18,000 रुपये हो गए। और जो है क्या कर दिया गया, ब्याज की दर को दुगना कर दिया गया। ठीक है, और जो है ब्याज की दर को दुगना कर दिया गया। और कितने समय के लिए, 4 महीने के बाद, तो बचा ये 8 महीने। कितने महीने बचा दोस्त, 8 महीने बचा। तो क्या आपको ऐसा फ्रेमिंग समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो है प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और जो है ये चलो इसको काटते हैं, 3 शून्य से ये 3 शून्य कट जाएंगे। ये हो जाएगा 4 से नहीं, 6 से 6 दूआ 12, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। फिर ये कट जाएगा किससे, 2 से 4 दूआ 8 से 8 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, x बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 1:6 आ गया। कितना आ गया, ये x से x भी कट जाएगा, तो 1:1 कितना आ गया दोस्त, 6 आ गया। कितना आ गया, 1:6। इसका जो है ब्याज कितना हुआ, ब्याज जो है 1:6 के अनुपात में आया। यहाँ बोल रहा है कितना, 2800 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। यहाँ पे बोला गया ना 2800 का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो ये 7 की वैल्यू कितना होगा, दोनों को जोड़ के, तो एक की वैल्यू आपका आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा। क्या, 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 से 4 बार 400 बार कटेगा, तो 7 चौक 2800 आ जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू 400 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्त, आपका ब्याज हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका ब्याज हो जाएगा कितना, 400। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 छंग 2400, कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। तो 400 का जो ब्याज आया है, 400 का जो ब्याज है, इसको ध्यान देंगे, 400 का 1 वर्ष के लिए ना, यहाँ पे 1 वर्ष का आया है, यहाँ तो 6 है ना, यहाँ 1 की वैल्यू आया है। तो 400 का जो ब्याज है, इसको आप ध्यान देंगे, 12,000 पे 400 का जो ब्याज है, ब्याज है कितने,
रुको एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। आप ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है कितना, 4 मंथ के लिए, कितना, 4 मंथ के लिए यहाँ पे ऐसा इसको करना है। ये 400 का ब्याज जो है यहाँ पे इसको आप ध्यान देंगे कि जो है 4 मंथ के लिए, 4 मंथ, ये जो 4 मंथ है, 4 मंथ के लिए कितना ब्याज आया है, 400 रुपये आया है। कितना आया है, 4 मंथ के लिए जो है, 4 मंथ के लिए कितना ब्याज आया है दोस्त, 400 रुपये ब्याज आया है। 4 मंथ के लिए कितना आया है, 400 रुपये। तो यहाँ पे जो है 12 मंथ करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो है 12 मंथ के लिए कितना आ जाएगा, 12 मंथ के लिए ब्याज कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 4 तिया 12, ये आ जाएगा 3 का गुणा इसमें भी होगा तो ये कितना आ जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 मंथ का, 12 मंथ का 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। तो जब 1200 रुपये का ब्याज 12 मंथ के लिए कितना प्रतिशत होगा ये पूछा गया है। अब समझ में आई बात, कितना प्रतिशत होगा दोस्त, यहाँ पे 12,000 होगा ना, 12,000 पे, तो ये जो है एक शून्य यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 10%। कितना आ जाएगा दोस्त आपका, 10% आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, आपको आंसर समझ में आ गया होगा, 10% आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से समझाना पड़ेगा, मुझे ऐसे लग रहा है, इसलिए मैं एक बार आपको और समझा दे रहा हूँ कि जो 12,000 रुपये की राशि है, X% की दर से 4 मंथ के लिए किया गया, उसी जो है उसी दर पर क्या बोला गया है, ब्याज की दर को पिछली दर से मुकाबले दुगना। चलिए ब्याज की दर जो है मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ 2x कर दिए और 6,000 रुपये और जोड़ दिए तो यहाँ 18,000 हो गया। तो बचा कितना, 8 महीना। ठीक है, 8 महीने के लिए हमने यहाँ पे ट्राई किया। यहाँ पे जब काटा पीटी किए तो 1:6 में आ गया। कितना आ गया दोस्त, 1:6 में आपका क्या आ गया, यहाँ पे 1:6 में आपका ब्याज आ गया। क्या आ गया दोस्त, ब्याज आ गया 1:6 में। यहाँ बोला गया है कि 2,800 रुपये का ब्याज, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ गया, एक की वैल्यू 4, मतलब 400 का जो ब्याज है 4 मंथ में, 400 का ब्याज। तो जो है यहाँ पे देखेंगे, एक को इसलिए ले रहे हैं, इसको 24 को क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जो है दुगना दर है और जो है समय 8 महीने है, इसलिए यहाँ दुगना दर होने की वजह से हम इसको नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे जो है इसको ले रहे हैं 4 मंथ के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साल के अंत में ब्याज के रूप में कितना मिला है, 2,800। मतलब ये टोटल जो है, टोटल ऐसा पूरा काम करने के बाद इतना मिला है। हमें पूछा गया कि प्रारंभ में लगाई गई, तो प्रारंभ में लगाने के लिए 4 मंथ में 400 का ब्याज, सिंपल सिंपल। और यहाँ पे 12 मंथ में 1200 का ब्याज, तो 1200, 12,000 पे, तो 100 पे कितना, 10% का ब्याज होगा। क्या आपको समझ में आई? यदि आपको समझ में आया है तो तितली उड़ा दिए। अगला जो है क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपए का राशि निवेश करता है 3 भागों में, 3, 4, 6 वार्षिक साधारण दर ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसने 6% वार्षिक ब्याज की दर पर कितनी धनराशि का निवेश किया था, बताएंगे। टोटल आपको ध्यान रखना है 9,000। कितना दोस्त, 9,000 आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसको 3 भागों में, एक में 3%, दूसरे में 4%, तीसरे में 6%। कितना, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर क्या किया, साधारण ब्याज पर किया, निवेश किया। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं दोस्त, आप सबको पता होगा। ये क्या है आपका, ये आपका जो है तय ब्याज है। मान लीजिए कितना, 3% आपको यहाँ से ब्याज मिला और 4% और 6%। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मूलधन निकालते हैं। तो मूलधन के लिए क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपोजिट। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा दोस्त, 1/6। जब तीनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 आएगा। तो 12 का तीनों जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का दोस्त, 12 का। इसका पेन दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
हम तीनों जगह 12 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिए, कितने का, 12 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब जो है इसको काटा पीटी करेंगे तो ये कट जाएगा कितने, 4 बार। ठीक है, कितने बार कट जाएगा, तो ये आपका कट गया 4 बार। इसके बाद ये कट जाएगा आपका 3 बार। फिर ये आपका कितने बार कट जाएगा, 2 बार। कितने बार कट जाएगा, 2 बार। 4 3 2, 4 3 7 2 9, 9। ये जो है आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया क्या दोस्त, मूलधन। क्या आ गया है, मूलधन का जो है रेशियो आ गया है। तो यहाँ पे जो है कि अब आपको कितना दिया गया है, 9,000 दिया गया है। 9,000 की जो राशि, 9,000 जो है आपको मूलधन दिया गया है, इसको 9 में डिवाइड करना है। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, 1,000। आपको पूछा गया कितनी धनराशि जो है, कितनी धनराशि, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर कितनी धनराशि, 6% 2, मतलब 2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको कितना आ जाएगा, 2,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप जो है क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, लाइक करना सभी को कंपलसरी है। और नेक्स्ट चीज़ आपको बता दूं कि यदि आपको, यदि आप पहले पहले टाइम पढ़ रहे हैं कि ये पहली बार है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप फर्स्ट क्लास से देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज, क्लास वाइज आपको मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ का चिंता ना करें, पहले क्लास देखें, फिर दूसरा देखें, फिर इसमें आएंगे तो आपको पूरा जो है क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। तो ठीक है, आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है तितली उड़ा दिए, इसको जो है आप पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, सॉल्व करें। सुरेश ने राकेश को, ये तो मेरा ही नाम आ गया। सुरेश ने राकेश को मतलब मुझे कितना साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में मैंने, मतलब राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है राकेश ने सुरेश को कितना, धनराशि का 9/8 है, कितना है, 9/8। तो ये क्या है आपका अमाउंट, प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, ये अमाउंट है। इसमें जो है आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट 1 आ जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना होगा, 8 होगा। अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, ब्याज की दर। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कितना होता है, P/R/T/100। सब जानते हैं इंटरेस्ट आपका 1 है, P आपका कितना है, P आपका 8 है। रेट आपको निकालना है, सॉरी, हाँ रेट आपको निकालना है। टाइम 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 भी यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे नहीं करते इसको, टाइम भी यहाँ पे, अच्छा अब टाइम दिया ना, टाइम 5 वर्ष के लिए दिया है, नहीं तो हम दूसरा ही तरीका लगा रहे थे। 1 = कितना हो जाएगा, पी आपका दिया है 8 इंटू रेट निकालना है, इंटू टी दिया है आपका 5/100। ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए। तो R = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। और ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 बार। तो कितना हो जाएगा, रेट आपका आ जाएगा 5/2। 5/2 मतलब रेट कितना हो जाएगा दोस्त, 2.5% आपका रेट आ जाएगा। क्या, 2.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं आपको समझ में आया कि मैंने ये चीज़ कैसे निकाले हैं। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया कि मैंने इसको कैसे निकाले हैं तो आपको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ निकालते आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। आपको मैंने अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। इसमें बोला गया है कि यदि X% वार्षिक ब्याज की दर से 1,400 रुपए की राशि 4 वर्ष का साधारण ब्याज
और उसी राशि पर 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, और उसी राशि पर उसी दर से उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज का योग कितना 672 रुपए है। तो एक्स का एक्स, ये मात नहीं होगा मेरे दोस्त, ये क्या क्या भी हो जाता है। एक्स का मान है, एक्स का मान पूछा है। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो है राशि है वही 1400 रुपए की। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, ये सब जानते हैं, PRT/100, ठीक है। तो आपको जो है क्या दिया गया है, क्या निकालना है, एक्स का मान। एक्स का मान क्या है, दर है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दोनों का कितना आ गया 672, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। 672 क्या लिख लिए, सिंपल इंटरेस्ट लिख लिए, ठीक है। जो है कितना, 4 वर्ष और 2 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, 4 वर्ष और 2 वर्ष कितना दोस्त, 4 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज मतलब 6 वर्ष हो जाएगा। तो मूलधन आपका कितना है, 1400 है। रेट क्या है, निकालना है। टाइम क्या है, 6 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष हो गया, कैसे, ये 4 वर्ष और ये 2 वर्ष, आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष हो गया अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे, अपना रेट आ जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा कितना, 672 × 100 अपान कितना हो जाएगा, 1400 × 6। चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं, कितना आता है हमारा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, क्या, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए। दूसरा पेन ले लेते हैं, इससे ये कट गया। 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूगा 12, ठीक है। इससे 6 से कट गया, 14 8 112। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8%। कितना हो गया दोस्त, आर की वैल्यू 8% हो गया आपका करेक्ट आंसर। बताएंगे 8% आपका भी करेक्ट आंसर आ रहा होगा। कितना आ गया दोस्त, 8% आ गया। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज आप बोलोगे 6, तो ये 4 वर्ष और ये 2 वर्ष, 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर पर, दर तो वही है, दर तो चेंज करना नहीं है, तो दोनों का योग, तो दोनों साल को जोड़ देंगे तो योग आ जाएगा। तो यही योग अपने को निकालना है। क्या आपको बात समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। यदि नहीं बनता है तो मैं तो आपको बता ही रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना किया करें, खास करके मेरी क्लास में। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है इसमें, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है एक आदमी 5% साधारण, क्या दोस्त, साधारण, फिर यहाँ पे मिस्टेक है, साधारण ब्याज पर 200 रुपए का कर्ज लेता है। कितना, 200 रुपए का क्या लेता है दोस्त, कर्ज लेता है। वह 1 वर्ष के अंत में 100 रुपए वापस कर देता है। 2 वर्ष के अंत में अपने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उसे भुगतान करना होगा। 5% के साधारण ब्याज पर जो है क्या लेता है, कर्ज लेता है, ठीक है। 1 वर्ष के अंत में 100 रुपए चुका देता है, 2 वर्ष के अंत में अपने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उसे भुगतान करना होगा। बताएंगे, बताएंगे कितना होगा। ध्यान से देखिएगा इसको, ये या बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजा आएगा आपको भी समझने में। कितना लिया दोस्त यहाँ पे, 200 रुपए, टोटल 200 रुपए है उसके पास, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट साल, कौन सा, फर्स्ट साल क्या किया, 200 रुपए पे 5% का ब्याज दिया। तो कितना इन्होंने दिया, 200 रुपए पे 5% का ब्याज, 10 रुपए का ब्याज दिया, बिल्कुल। दूसरे साल पे इन्होंने क्या करेंगे, दूसरे साल पर पहले तो 100 रुपए चुका दिए, ठीक है, 100 रुपए वापस दे देता है।
तो बचा कितना, 100 रुपए। तो 100 रुपए पे कितना, 5% का ब्याज लगेगा, तो इन्होंने कितना देंगे, 5 रुपए का ब्याज देंगे। ठीक है, टोटल कितना हो गया, तो टोटल इनका जो है हो गया कितना दोस्त, 15 रुपए। 15 रुपए ब्याज देंगे, तो 200 रुपए पर 15 रुपए का ब्याज देंगे, तो 215 रुपए नहीं हो जाएगा टोटल। टोटल इनको चुकाना कितना है, टोटल 215 रुपए। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या किया है, होशियारी की काम किया है, इन्होंने 100 रुपए तो 1 साल के बाद ही चुका दिए, मतलब बाद में 115 रुपए इन्हें देने हो जाएंगे क्या, 115 रुपए आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। 115 रुपए इनको क्या करने होंगे, देने होंगे। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चलिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। कितने समय में 150 रुपए का 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 800 रुपए का 4.5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। सिंपल है, इसका सबसे बड़ी चीज होता है ऐसे सवालों का फ्रेमिंग करना। क्या होता है सबसे बड़ी चीज, फ्रेमिंग करना। फ्रेमिंग कैसे करेंगे, आप ध्यान देंगे, 150 रुपए का 8%, 150 रुपए का 8% प्रति वर्ष की दर से जो है साधारण ब्याज, ठीक है, 800 रुपए, 800 रुपए का 4.5%, 4.5% की दर से जो है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर हो कितने समय में, मतलब यहाँ का समय आपको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फ्रेमिंग करते आ गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो है यहाँ से, यहाँ आप ध्यान ध्यान दे रहे होंगे, तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा कितना, 3 से ये कट जाएगा 50 टाइम कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ से दशमलव इसका जब हटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब ये 5 से कितने बार कट जाएगा, 5 से ये 9 बार कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। अब क्या बचा, ये 8 से ये 8 कट गया, बचा क्या, टाइम आपका 9 साल बचा क्या, टाइम आपका 9 साल बच रहा है क्या, टाइम आपका 9 साल बिल्कुल बच रहा है। कितना हो जाएगा दोस्त, 9 साल लग जाएगा। आपको ऐसे सवालों में फ्रेमिंग करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगला सवाल इसको देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जिस दर से 6,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 8,000 रुपए होती है, ठीक है, कितना, 6,000 रुपए 8,000 रुपए हो जाती है, कितने साल में, 4 वर्ष में। कितना, 4 वर्ष में, तो कितने का, 2,000। 2,000 4 वर्ष में जो है कितना ब्याज है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष आपका ब्याज हो जाएगा कितना, 500 रुपये। 500 रुपये का ब्याज, 500 रुपये का ब्याज 6,000 पे कितना प्रतिशत होगा, ये आपको निकालना है। तो 2 जीरो ये कट गया 6, 50/6, ये ब्याज के कितना रेट कितना आ गया, दर, दर आपका आ गया कितना, तो दर आपका आ गया दर, दर आ गया कितना, 25/3, 25/3 क्या आ गया, दर आ गया। तो उसी दर से 525 रुपए की राशि की धनराशि कितने वर्ष में 700 रुपए हो जाएगी, ये निकालना है उसी दर से। तो 525 रुपए की राशि, 525 रुपए की राशि 25/3, 25/3 की दर से कितने समय में कितना हो जाएगा, 700 रुपये, ये पूछा गया है। 700 रुपये कितने समय में क्या हो जाएगा, 700 रुपये। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप सिंपल पहले आप सजा लेंगे कैसे, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 700 × 3 × 100, 700 × 3 × 100,
अच्छा, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि ये 700 से, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है मेरे दोस्त। ये जो है ये कितना, यहाँ पे ध्यान देंगे, 525 रुपए की राशि कितना हो जाता है, 700 मतलब 125, कितना आएगा दोस्त, 125 आएगा, कितना आएगा, 125 का जो है ब्याज आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 का जो है क्या आ जाएगा आपका, 125 का आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, कितना, 125। गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकंड ना। 700 में जाकर 10 में से 5 गया, 5 3 7, 175 ना होगा दोस्त, आप लोग भी बताते नहीं हो यार। 175, 175 यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपका करेक्ट हो गया, एक 525 इंटू 25, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से ये कितने बार कट जाएगा दोस्त, आप इसको काटेंगे तो 25 से ये कट जाएगा आपका, 25 सत्ते, फिर आपका जो है कितना, 7 सत्ते 49, हाँ 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, बिल्कुल कट रहा है। 7 पंजे 35, 25 तियां 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3 मतलब 4 साल, कितना, 4 साल आपका जो है लग जाएगा। कितना लग जाएगा दोस्त, 4 साल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा, बताइए, आप लोग को जो है ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका क्लास यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपका जो है, आपका पे जो है ये पढ़ रहे थे हम कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है। तो बताएं आपको जो है क्लास कैसा लगा। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, क्लास को कमेंट भी करें यदि आपको कोई डाउट है तो। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट आया है, मैंने आपको समझाने में थोड़ा सा आपको तुरंत ध्यान न देते हुए आप लोग को समझ में नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप जो है वीडियो को फिर से देख लेंगे। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है पूरे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, एक भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा नहीं है। क्योंकि आज जो है हम जो है सिंपल इंटरेस्ट को आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल से हम अपना दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है कांस्टेबल वगैरह में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज को आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है क्लास का पहले ही नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करेगा और जो है अपना तैयारी आपका सबसे बेहतर होता चलेगा। ठीक है दोस्त, तो आज जो है हम यहीं पे जो है अपने क्लास को एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।